हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं आज नई एक वीडियो बच्चों लेके आया हूँ आपके लिए। क्लास 10th सीबीएसई की पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं हमारे, जो 2 मार्क्स के हमारे आए हुए हैं। उनको हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग वीडियो पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेक्शन बी है ये, जिसमें 5 क्वेश्चन है हमारे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन जिसमें रहेगा। अ फॉरेस्टर वांट टू प्लांट 66 एप्पल ट्रीज, 66 एप्पल ट्रीज, 88 banana trees and 110 mango trees in equal rows, in terms of number of trees। यानी कि हर रो में जो ट्रीज का नंबर हो वो सेम होना चाहिए। लाइक 4 4 है तो 4 4, 5 5 है तो 5 5। ठीक, आगे कह रहा है ऑल्सो ही वॉन्ट टू मेक डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द ट्रीज, ओनली वन टाइप ऑफ ट्री इन अ वन रो। यानी कि अगर एक में एप्पल है तो एप्पल ही हो, बनाना हो तो बनाना ही हो, और मैंगो हो तो मैंगो ही हो। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड। हमें निकालनी है मिनिमम नंबर ऑफ रोज। जैसे ही मिनिमम नंबर ऑफ रोज आती है हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। और फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो पहले हम फैक्टर्स कर लेते हैं इनके। फैक्टर्स करने के बाद जो हमारा एचसीएफ आएगा, क्योंकि हमारे टोटल ट्रीज निकालने पड़ेंगे, सपोज इसको हम फिर ऐड कर लेंगे, जो भी हमारा टोटल आएगा उसको हम एचसीएफ से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उतने ट्रीज एक रो में हमारे आ जाएंगे। ठीक है, पहले इसका एचसीएफ देख लेते हैं। मैंने सोल्यूशन भी आप लोगों के लिए डाला हुआ है। एचसीएफ हमारा आ रहा है 22, यानी कि अगर हम इसका ऐसे निकालें, इट्स लाइक 2 33 3 11। ठीक है, इस तरीके से 2 44। तो एचसीएफ हमारा बच्चों आ जाएगा, एचसीएफ निकालना आता है आपको, एचसीएफ इज 22। ठीक, फिर हम इसका टोटल कर लेंगे, 66 प्लस 88 प्लस 110। अगर हम इसका टोटल करते हैं तो हमारे पास टोटल इन ट्रीज का आ जाएगा 264। ठीक है, 264 टोटल ट्रीज हैं। एक रो में 22 ट्रीज होने चाहिए, तो नंबर ऑफ रोज निकालने के लिए इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। रोज हमारी आ जाएंगी 12। ठीक है, तो आओ बच्चों मेरी पुरानी कहानी प्रेजेंटेशन का और एक्सप्लेनेशन का तरीका देख लेते हैं। मार्किंग स्कीम भी मैंने उसके साथ में डाली है कि कितने मार्क्स हमें किस स्टेप पे लिखने पे दिए जाएंगे। हमने 66, 88 और 110 के फैक्टर्स कर लिए। 11 हमारा तीनों में कॉमन है तो एक हमारा 11 आ गया, और एक हमारा 2 तीनों में कॉमन है तो हमारा 2 आ गया। तो 11 2 जा 22 हमारा एचसीएफ आ गया बच्चों। टोटल ट्रीज हमारे पास 264 थे। अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे 66 प्लस 88 प्लस 110, तो ये आ जाएगा हमारा 264। नंबर ऑफ रोज निकालनी, 264 को हम लोग 22 से डिवाइड कर देंगे। आपकी फैक्टर्स करने के आपको 1 मार्क्स मिलने वाले हैं, एचसीएफ निकालने के आधे मार्क्स, और बाकी आपको करने के आधे मार्क्स मिलने वाले हैं। फटाफट इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत इजी क्वेश्चन कह सकते हैं, बट आने के चांसेस ज्यादा है। क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है, और आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इस स्लाइड को आपके साथ अटैच कर दूंगा, ठीक है, वीडियो के साथ लिंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। ठीक है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद होनी चाहिए थी हमारी। क्या होती थी? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती थी बच्चों, ध्यान है ना। पहले हम यहां से इसका सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे। हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एल्फा प्लस बीटा सम की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि प्लस का 1 आ जाएगा।
अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, वो हमारा प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी सी अपॉन ए। सी की वैल्यू है -2, तो ये हमारे पास -2 आ गई। ठीक, उसके बाद जो हमें नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी है, उसके हमें अल्फा बीटा दे रखे हैं, तो हम पहले इसको एक बार सम कर लेते हैं। हम इनका सम करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। 2 हम कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2। हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, जो कि हमने निकाली है फर्स्ट इक्वेशन से, वो हम यहाँ पे डाल देंगे, 1 आएगी, तो हमारा सम की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 4। ठीक है, फिर हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट हमारा इन दोनों का हम जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। पहले हम 2 अल्फा से कर लेते हैं, तो 2 अल्फा 2 बीटा प्लस 1, और फिर हम 1 से कर लेते हैं 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा, 2 कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा, इसमें हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू लग जाएगी। प्रोडक्ट की वैल्यू हमारी बच्चों कितनी आई थी, -2, तो 4 इंटू -2 प्लस हमारी सम की वैल्यू आई थी बच्चों 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो गया -8 प्लस का 3, ये आ गया -5। यानी कि हमारी जो बच्चों प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई, वो आ गई -5, वो हम यहाँ डाल देंगे, और जो सम की वैल्यू आ गई वो 4 आ गई। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस की वैल्यू है ये 4 -4x प्लस पी की वैल्यू है -5, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x -5। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर से समझ लो, जो हमें दे रखी थी इक्वेशन, वहां से हमने सम का वैल्यू निकाल लिया, प्रोडक्ट का वैल्यू निकाल लिया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। ठीक, फिर जो हमें जीरोस दूसरी इक्वेशन दे रखे थे, उसका हमने सम निकाल लिया और प्रोडक्ट निकाल लिया। जब हमने सम निकाला तो अल्फा प्लस बीटा की जगह जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली थी वो हमने पुट कर दी, और इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा वैल्यू पुट कर दी, तो हम पे सम और प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई है। सम और प्रोडक्ट की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमें ध्यान होनी चाहिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इसका बच्चों देखो प्रेजेंटेशन, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू बनाई थी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू माइनस बनाई थी, फिर हमने सम निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने 1 डाल दिया, और अल्फा बीटा की जगह हमने -2 डाल दिया, वहां से हमारी वैल्यू आ गई। इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया, अब डायरेक्टली लिख सकते हैं, वरना आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, तो ये -4 हो गया, ये -5 हो गया। पहले आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप लोग आंसर का स्क्रीनशॉट ले लें। दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर विथ मार्किंग स्कीम। हाफ मार्क आपको पहले वाले का सम और प्रोडक्ट निकालने के मिलेंगे, फिर हाफ सम निकालने के, प्रोडक्ट निकालने के, हाफ आपको रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकालने के। हटा देते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ये वाली चीज, बच्चे ज्यादातर भूल जाते हैं कि गलत लिखा हुआ है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी का और पार्ट हमें दे रखा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वो वाला इजी था, ये वाला थोड़ा सा उससे अलग है। एफ एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है, यहां से हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। सम का फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है, तो -b का मतलब हो गया 5 अपॉन a का मतलब हो गया 2। फिर हम प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू होती है c/a, c हो गया हमारा k अपॉन a हमारा हो गया 2। ठीक, सच डेट की ये हमें इसकी दे रखी है, हमें एक इक्वेशन निकालनी है। अब यहाँ पे एक देखो छोटा सा फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab है 21/4,
अगर हम इसको चेंज कर लें a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये, तो हमारा यही क्वेश्चन रहेगा। देखो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी। तो जब इससे इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस एल्फा बीटा। यानी कि इसको जो हमने सॉल्व किया तो हमें वापस से यही मिल गया। देखो मिला, बात समझ में आ रही है। तो इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये ट्रिक होती है, यहाँ पे आप स्टार बना सकते हो। आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप इसको ब्रेक करोगे इस तरीके से, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस एल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब आप वैल्यूज डाल दो, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है -5/2 का होल स्क्वायर और एल्फा बीटा की वैल्यू आई है k/2 इज इक्वल टू 21/4। हमें गिवन था, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25/4 हो जाएगा माइनस k/2 हो जाएगा इक्वल्स टू 21/4 हो जाएगा। अगर हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 425 माइनस 2 टू द 4 2k 21/4 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2k इक्वल्स टू हो जाएगा 25 माइनस 21 2k इज इक्वल्स टू 4 और k इज इक्वल्स टू 2 हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें बस एक चीज ये ध्यान रखनी थी कि अगर ये फॉर्मूले का ब्रेकडाउन नहीं आता होगा तो आपसे ये क्वेश्चन घंटा नहीं होगा। ये फॉर्मूला आपने 9th में पढ़ा है, ठीक है। 9th के कॉन्सेप्ट्स 10th में लगते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो फॉर्मूला को भी मैंने आपसे फर्स्ट डे जो कहा था बनाने के लिए, फॉर्मूला को भी आप लोग बनाए, उसमें ये चीज नोट कर लें, ठीक है। पहले से हमने निकाल लिया अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब सम और प्रोडक्ट, फिर हम दूसरे में उसका यूज कर लिया हमने, ठीक है। चलो बच्चों पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूँ इसका प्रेजेंटेशन। देखो पहले हमने निकाल ली वैल्यू, फिर हमने इसका ब्रेकडाउन कर लिया और फिर हमने बस वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इन्होंने इतनी कैलकुलेशन दिखाई है क्योंकि इनका काम कैलकुलेशन दिखाना नहीं है। 10th क्लास के बच्चों कैलकुलेशन नहीं सिखाएंगे, टाइम चला गया कैलकुलेशन सिखाने का, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे दिखा रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाकी मैं अटैच कर दूंगा इस फाइल को। इसका भी बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट हमारे प्यारे से क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर के हिसाब से। सब कुछ 90-90 दिखाई दे रहा है इसमें लिखा हुआ, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है, तो हमें क्वेश्चन का देख के तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन जो है सिमिलरिटी का है। अब सिमिलरिटी का है तो बीई डीई, ये है बीई डीई और ये है एसी बीसी। इसका मतलब हमें इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को करना है सिमिलर। इतना तो हमें टू प्रूफ देख के समझ में आ रहा है। अब इसमें 2 चीजें तो सभी को दिखाई दे रही होंगी, एक ये 90 डिग्री और एक ये 90 डिग्री। अब भाई दूसरा जो है एंगल वो कैसे आए, कोई कॉमन तो है नहीं, वही एंगल पे क्वेश्चन सारा फंसा हुआ। अब देखो ये एंगल दिखाई दे रहा है, एंगल 1 नाम देता हूं मैं इसका। अगर हम एंगल 1 की वैल्यू निकालें तो ये पूरा 90 है, तो एंगल जो 1 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 90 माइनस एंगल डी बी ई, हाँ या ना, हो जाएगी। एंगल 1 किस ट्राइंगल में आ रहा है, पहले ट्राइंगल में आ रहा है, ठीक। इसको हम नाम दे देते हैं एंगल 2, इसको हम नाम देते हैं एंगल नंबर 2। अब देखो इस ट्राइंगल को DBE को, ये जो DEB ट्राइंगल दिख रहा है आपका, ये आपका 90 है बच्चों। ये है D, ये है E और ये है B। जब एंगल ये वाला 90 है तो इसका मतलब इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो अगर हम इस एंगल की वैल्यू निकालें, एंगल 2 की अगर हम वैल्यू निकालें तो इसका ना हमने एंगल 2 दिया है ना, तो एंगल 2 का मतलब हो जाएगा 90 माइनस एंगल DBE, हाँ या ना। हम इसको लिख सकते हैं एंगल 2 को लिख सकते हैं एंगल 2, हम बच्चों इसकी जगह हम इसको देते हैं तो इजीनेस हो जाएगी हमारी।
एंगल 2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी, इसको रहने दो, एंगल 2 इसे रहने दो, एंगल 2 इसे नहीं देते, एंगल 2 इसे देते हैं, ठीक है। तो एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी भाई, इसको रहने दो, इसको ले लेते हैं एंगल 2, ठीक है। तो एंगल 2 की जो वैल्यू हो जाएगी, ये दोनों का सम 90 था, दिस प्लस दिस 90 था, एंगल 2 हो जाएगा 90 माइनस एंगल DBE, हाँ या ना, बात समझ में आ गई। यानी कि इसका एंगल 2 इस ट्राइंगल का, सेकंड वाले ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल नंबर 2 है, ये ट्राइंगल नंबर 1 है, एंगल ट्राइंगल 1 का एंगल 1 ट्राइंगल 2 के एंगल 2 के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, बात समझ में आ रही। सिर्फ इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, बाकी काम खत्म भाई। एक एंगल हमारा 90 का इसका हो गया, एक एंगल 90 का हो गया, दो एंगल ये हो गया। तो भाई डबल ए क्राइटेरिया हमारे ट्राइंगल जो है सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन से? DEB और ABC। प्रेजेंटेशन का मेथड देख लो, BDE। अब इसमें ना अलग से बना लेते हैं इस ट्राइंगल को, BDE, इसको ले लो B, इसको ले लो D, इसको ले लो E। ये सिमिलर हमें दे रखा है, दूसरा ट्राइंगल का नाम ले लो बच्चों ABC। अगर हम उसी फिगर में निकालने की कोशिश करेंगे साइड्स वाला, तो हमसे नहीं होएगा, हमें ट्राइंगल अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसका अलग हमारा जो यहाँ पे हो गया BDE, इसमें एंगल E जो था वो 90 का हो गया, वाला एंगल बराबर हो गया था, और उसमें एंगल C बराबर हो गया था, समझ में आ गया, एक ही जगह पे आ गया। फिर हमने इसका एंगल D कर लिया था, ये वाला एंगल कर लिया था, नंबर 2 नाम दिया था ऐसे बच्चों, याद है, और इसे नंबर 1 नाम दिया था। ये एंगल बन के बराबर हो गया था, ये दोनों 90 90 के हो गए थे, ठीक है। अब फिर आ जाओ वही सेम, जब ट्राइंगल्स जो सिमिलर होते हैं उनकी साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। लिख लेते हैं साइड्स का रेशियो, यानी कि BD अपॉन AB इज इक्वल्स टू DE अपॉन BC इज इक्वल्स टू BE अपॉन AC। अब हमें जो 2 प्रूफ करना था उसको हम एक बार देख लेते हैं, उसी के साथ प्रूफ कर देते हैं। BE DE और उधर जो करना था हमें ACBC तो दिन में ये आ रहा है, उनको हम ले लेते हैं। BE आ रहा है आपका इसमें, AC आपका इसी में आ रहा है बच्चों, और DE और BC आपका इसमें आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको अलग लिख लेते हैं, DE अपॉन BC इज इक्वल्स टू BE अपॉन AC। इसको चेंज कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, जो हमें 2 प्रूफ करना है भाई, ये हम इसके नीचे ले आते हैं और इसको हम इसके ऊपर बता देते हैं। तो ये हो जाएगा BE अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC। बात समझ में आ रही है, हेंस हमारा प्रूव हो चुका है। मेन जो फंडा था इसमें बच्चों, वो एंगल 1 और इस एंगल 2 को बराबर करने का था। ये जिसको दिखाई दे गया उसका बेड़ा पार हो गया। फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को, मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा कह सकते हैं, हल्का सा। सबसे पहले तो हमें फिगर पर जाननी आनी चाहिए। BE DE यहाँ पे, B ये है, D यहाँ पे है, AC ये है और BC ये है, ठीक है। साफ साफ सब बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। दूसरे के लिए हमने इसको नाम दे दिया एंगल 1, ठीक है। तो एंगल जो 1 की वैल्यू हो जाएगी, ये पूरा बच्चों 90 है ना, बना हुआ है, ये पूरा बच्चों 90 है। तो अगर हम एंगल 1 निकालें तो 90 माइनस एंगल DBE हो जाएगा, 90 माइनस एंगल DBE हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं एंगल नंबर 2। अब इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग DEB में अगर एक एंगल 90 का है, तो जो बचे हुए दोनों एंगल हैं उनका सम कितना होगा, 90। तो एंगल 2 प्लस 10 90 होएगा ना हमारा। तो एंगल 2 को हम कैसे निकाल सकते हैं, 90 में से अगर हम इस वाले एंगल को DBE एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दें, इन दोनों का सम अगर 90 है, इसका और इसका सम निकालें 90 है, अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको नाम ऐसे दे सकते हो, चलो समझ लो, एंगल 2 प्लस एंगल DBE
इज इक्वल टू 90 था, लो बस अब खुश, ऐसे लिख दिया, एंगल 2 के लिए हो गई 90 माइनस डी बी। काम खत्म। डबल ए से दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट बोल रहा हूँ, सिमिलर हो गए। सिमिलर होने के बाद हमारी सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लग जाएगी। जब भी मिक्स फिगर आए आप उसके ट्राइंगल्स को अलग अलग बना लीजिएगा। अगर आपने ट्राइंगल्स अलग अलग बनाए तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, नहीं बनाए। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ऐसे ही ले लो और फिर एक बार इस तरीके से ले लो, ठीक है। फिर आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। आंसर थोड़ा सा कम लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको करने के बाद ना इनको ये वाली चीज भी करनी थी बेटा, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। हमें जिस रास्ते पे पहुंचना होता है मंजिल को देखते हुए, हमारा मंजिल है कि हमें जेई हमें क्रैक करना है, या जिस बच्चे का नीट है हमें नीट क्रैक करना है, या जिस बच्चे का आईएएस है हमें आईएएस क्रैक करना है। तो हम मंजिल को देखते हुए अपना रास्ता बनाते हैं, ठीक है। मंजिल का मतलब है जो हमें प्रूफ करना होता है। तो हमें प्रूफ क्या करना था, हमें ये प्रूफ करना था। तो हम इसको लेते हुए चले और हमने उसको लिख लिया, उसके अकॉर्डिंगली रास्ता बना दिया, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका। अगर हमारा टारगेट क्लियर नहीं होगा तो हम कभी भी रास्ता नहीं पकड़ पाएंगे। हमें पता है कि हमें घर से निकल के कोचिंग जाना है, तो हमें वही कोचिंग वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब मोमो हट वगैरह जाना है तो फिर रास्ता दूसरा पकड़ना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।